नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं क्लास 10th और क्लास 12 की सब्जेक्ट हिंदी में एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आए हूँ। तो देखिए दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है रस। तो देखिए दोस्तों, रस से संबंधित क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम की परीक्षा में 4 नंबर के पूछे जाते हैं, जिसमें हमें जो रस पूछा रहता है उसका उदाहरण और उसका परिभाषा लिखना होता है। तो देखिए दोस्तों, आज मैं आप सभी लोगों को हास्य रस, करुण रस और वीर रस के बारे में बताऊंगी। तो आप लोग हमारे उस वीडियो को जरूर देख लीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कर लीजिए। देखिए दोस्तों, हमारा वीडियो क्लास 10th और क्लास 12 के स्टूडेंट के साथ साथ हर कंपटीशन की परीक्षा के लिए भी महत्वपूर्ण है, जिनमें हिंदी पूछे जाते हैं। क्योंकि आज हम आप लोगों को इसमें परिभाषा, उदाहरण भी बताएंगे और उनके अस्थायी भाव को भी बताएंगे। तो देखिए दोस्तों, कंपटीशन की परीक्षाओं में अस्थायी भाव भी पूछा जाता है। और देखिए दोस्तों, यहाँ हमारा वीडियो विशेष तौर पर क्लास 10th और क्लास 12 के स्टूडेंट के लिए है। तो वे लोग हमारे इस वीडियो को देखना ना भूलें और अपने दोस्तों में भी शेयर कर लें। तो देखिए दोस्तों, हम आप लोग को पहला बताएंगे हास्य रस। तो आप लोग हेडिंग डाल लीजिए हास्य रस। देखिए दोस्तों, हम बताएंगे कि बोर्ड एग्जाम की परीक्षा में आप लोग परिभाषा कैसे लिखेंगे, उदाहरण कैसे लिखेंगे। तो आप लोग पहले हेडिंग डाल लीजिए हास्य रस। तो इसमें लिखिएगा, जब किसी काव्य को पढ़ने व लिखने से, जब किसी काव्य को पढ़ने व लिखने से हास्य नामक विभाव, अनुभाव, संचारी भाव व अस्थायी भाव से युक्त हास्य रस की उत्पत्ति होती है। देखिए दोस्तों, हास्य रस का डिफिनीशन क्या हो जाएगा। हास्य रस की परिभाषा कि जब किसी काव्य को पढ़ने, लिखने व सुनने से, जब किसी काव्य को पढ़ने, लिखने या सुनने से हास्य नामक विभाव, अनुभाव व संचारी भाव व अस्थायी भाव से युक्त हास्य रस की उत्पत्ति होती है। देखिए दोस्तों, जब किसी काव्य को पढ़ने, लिखने, सुनने आदि से जो आनंद उत्पन्न होता है तो उसे हम रस कहते हैं। यदि पूछे कि रस की परिभाषा क्या होती है, तो रस की परिभाषा यह होती है कि जब किसी काव्य को पढ़ने, लिखने या सुनने से जो हमारे मन में उत्साह उत्पन्न होता है तो उसी की घटना को हम रस कहते हैं। और देखिए दोस्तों, हमने यहाँ पे आप लोग को बताया कि हम आज आप लोगों को हास्य रस, करुण रस और वीर रस का परिभाषा और उसका उदाहरण बताएंगे। तो हमने यहाँ पे पहला लिया है हास्य रस। तो आप लोग हेडिंग डालेंगे हास्य रस। तो इसमें लिखेंगे, जब किसी काव्य को पढ़ने, लिखने व सुनने से, जब किसी काव्य को पढ़ने, लिखने व सुनने से हास्य नामक विभाव, अनुभाव व संचारी भाव तथा अस्थायी भाव से युक्त हास्य रस की उत्पत्ति होती है। और दोस्तों, आगे हम देखेंगे कि हास्य रस का अस्थायी भाव क्या होता है। तो दोस्तों, हास्य रस का अस्थायी भाव हास होता है। हास्य रस का अस्थायी भाव हास होता है। फिर दोस्तों, आप लोग उदाहरण डालकर उसमें लिखेंगे काले पेन से। देखिए दोस्तों, जो हेडिंग रहेगा आप लोग बोर्ड एग्जाम की परीक्षा में उसको काले स्केच से डालेंगे और हम उदाहरण फिर लिखेंगे काले पेन से, या आप लोग नीले पेन से भी लिख सकते हैं कि बुरे समय को देखकर गंजे तू क्यों रोए, किसी भी हालत में तेरा बाल न बाका होए। आप लोग इसका उदाहरण लिखेंगे कि बुरे समय को देखकर गंजे तू क्यों रोए, किसी भी हालत में तेरा बाल न बाका होए। तो दोस्तों, यहाँ हास्य रस का उदाहरण हो जाएगा। तो आप लोगों को बोर्ड एग्जाम की परीक्षा में उदाहरण के साथ साथ परिभाषा के साथ साथ उदाहरण भी पूछा जाता है। तो दोस्तों, आप परिभाषा और उदाहरण दोनों अपने कॉपी में नोट कर लीजिए। फिर हम आगे देखेंगे, हमारा दूसरा है करुण रस। तो देखिए दोस्तों, करुण रस किसे कहेंगे। तो इसमें आप लोग लिखिए, जब किसी काव्य को पढ़ने, लिखने व सुनने से, जब किसी काव्य को पढ़ने, लिखने व सुनने से शोक नामक विभाव, अनुभाव, संचारी भाव तथा अस्थायी भाव से युक्त करुण रस की उत्पत्ति होती है। जब किसी काव्य को पढ़ने, लिखने व सुनने से शोक नामक विभाव, अनुभाव व संचारी भाव से युक्त करुण रस की उत्पत्ति होती है, तो हम इस प्रकार के रस को करुण रस कहते हैं। देखिए दोस्तों, हम कह सकते हैं कि जब किसी काव्य को पढ़ने, लिखने या सुनने से शोक नामक विभाव, अनुभाव, अस्थायी भाव व संचारी भाव उत्पन्न होता है, तो हम इस प्रकार के रस को करुण रस कहते हैं। फिर हम आगे देखेंगे करुण रस का अस्थायी भाव क्या होता है। तो देखिए दोस्तों, करुण रस का अस्थायी भाव होता है शोक। करुण रस का अस्थायी भाव शोक होता है। फिर आप लोग हेडिंग डालिए उदाहरण। तो इसमें लिखेंगे उदाहरण में, मणि खोए भुजंग सी जननी, मणि खोए भुजंग सी जननी, फंसा पटक रही थी शीस, अंधी आज बनाकर मुझको किया न्याय तुमने जगदीश। देखिए दोस्तों, करुण रस का उदाहरण हो जाएगा कि मणि खोए भुजंग सी जननी,
फंसा पटक रही थी शीश, अंधी आज बनाकर मुझको किया न्याय तुमने जगदीश। तो यह हमारा करुण रस का उदाहरण हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, इसमें शोक की भावना व्यक्त की गई है। उपयुक्त उदाहरण में शोक की भावना व्यक्त की गई है, तो हम कह सकते हैं कि यह करुण रस का उदाहरण है। यदि आपको बोर्ड एग्जाम की परीक्षा में पूछे कि आप इसका स्पष्टीकरण करिए, तो आप लोग लिख सकते हैं कि इसमें शोक की भावना व्यक्त की गई है। उपयुक्त उदाहरण में शोक की भावना व्यक्त की गई है, इसीलिए हम कह सकते हैं कि यह करुण रस का उदाहरण है। तो दोस्तों, करुण रस का उदाहरण क्या हो जाएगा? मणि खोए भुजंग सी जननी, फंसा पटक रही थी शीश, अंधी आज बनाकर मुझको किया न्याय तुमने जगदीश। यह हमारा करुण रस का उदाहरण हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, करुण रस का परिभाषा क्या हो जाएगा कि जब किसी काव्य को पढ़ने, लिखने व सुनने से शोक नामक विभाव, अनुभाव, संचारी भाव तथा अस्थायी भाव से युक्त करुण रस की उत्पत्ति होती है। और हमने आप लोग को बताया कि करुण रस का अस्थायी भाव क्या हो जाएगा। तो दोस्तों, करुण रस का अस्थायी भाव शोक हो जाएगा। और इसका उदाहरण भी हमने आप लोग को बताया, मणि खोई भुजंग सी जननी, फंसा पटक रही थी शीश, अंधी आज बनाकर मुझको किया न्याय तुमने जगदीश। तो देखिए दोस्तों, हमारा अगला है तीसरा, वीर रस। तो हम आप लोग को वीर रस और उसका उदाहरण और उसका परिभाषा बताएंगे। तो दोस्तों, आप लोग हेडिंग डाल लीजिए, वीर रस। इसमें लिखेंगे, जब किसी काव्य को पढ़ने, लिखने व सुनने से, जब किसी काव्य को पढ़ने, लिखने व सुनने से उत्साह नामक विभाव, अनुभाव, संचारी भाव व अस्थायी भाव से युक्त वीर रस की उत्पत्ति होती है। देखिए दोस्तों, हम कह सकते हैं कि जब किसी काव्य को पढ़ने, लिखने व सुनने से शरीर में जो उत्साह नामक विभाव, अनुभाव, संचारी भाव व अस्थायी भाव युक्त होता है, उत्पन्न होता है, तो उसे हम वीर रस कहते हैं। तो देखिए दोस्तों, वीर रस का अस्थायी भाव क्या होता है? तो वीर रस का अस्थायी भाव उत्साह होता है। वीर रस का अस्थायी भाव उत्साह होता है। तो इसका उदाहरण क्या हो जाएगा? तो देखिए दोस्तों, वीर रस का उदाहरण हो जाएगा, चढ़ चेतक तलवार उठा, करता था भूतल पानी को, राणा प्रताप सिर काट काट कर, करता था सफल जवानी को। उसका उदाहरण हो जाएगा वीर रस का, चढ़ चेतक तलवार उठा, करता था भूतल पानी को, राणा प्रताप सिर काट काट कर, करता था सफल जवानी को। तो यह हमारा वीर रस का उदाहरण हो जाएगा। देखिए दोस्तों, यदि इसमें स्पष्टीकरण पूछे तो आप बताएंगे कि उपयुक्त उदाहरण में वीर की भावना व्यक्त की गई है। देखिए यहाँ पे वीर की भावना व्यक्त की गई है, तो हम कह सकते हैं कि यह हमारा वीर रस का उदाहरण है। तो दोस्तों, यह हमारा वीर रस का उदाहरण हो जाएगा, चढ़ चेतक तलवार उठा, करता था भूतल पानी को, राणा प्रताप सिर काट काट, करता था सफल जवानी को। तो दोस्तों, हमने आज आप लोगों को हास्य रस, करुण रस और वीर रस का परिभाषा और उसका उदाहरण भी बता दिया है। तो दोस्तों, आप लोग इसे अपने कॉपी में नोट कर लीजिए, क्योंकि यह बोर्ड एग्जाम परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप लोगों को 24 फरवरी का जो पेपर है, उसमें इन्हीं तीनों रस में से कोई दो रस आपको जरूर पूछेगा और उसमें बोल देगा कि आप उदाहरण और परिभाषा लिखिए। तो दोस्तों, दो देगा, उसमें अथवा करके देगा, किसी एक का आप लोगों को उदाहरण और उसका परिभाषा लिखना होगा। तो दोस्तों, आप इन तीनों को अपने कॉपी में जरूर लिख लीजिए। तो हमने आप लोगों को हास्य रस, वीर रस और करुण रस बताया। तो दोस्तों, हास्य रस का हमारा उदाहरण क्या है कि बुरे समय को देखकर गंजे तू क्यों रोए, किसी भी हालत में तेरा बाल न बाका होए। बुरे समय को देखकर गंजे तू क्यों रोए, किसी भी हालत में तेरा बाल न बाका होए। तो यह हमारा हास्य रस का उदाहरण हो जाएगा। फिर हमने आप लोग को बताया करुण रस। तो करुण रस का उदाहरण क्या हो जाएगा? मणि खोए भुजंग सी जननी, फंसा पटक रही थी शीश, अंधी आज बनाकर मुझको किया न्याय तुमने जगदीश। मणि खोए भुजंग सी जननी, फंसा पटक रही थी शीश, अंधी आज बनाकर मुझको किया न्याय तुमने जगदीश। तो देखिए दोस्तों, उपयुक्त उदाहरण में हमारा शोक की या कष्ट की भावना इसमें व्यक्त की गई है, तो हम कह सकते हैं कि यह हमारा करुण रस का उदाहरण है। फिर हमने आगे आप लोग को वीर रस बताया था। तो देखिए दोस्तों, वीर रस का उदाहरण क्या हो जाएगा? चढ़ चेतक तलवार उठा, करता था भूतल पानी को, राणा प्रताप सिर काट काट, करता था सफल जवानी को। तो यह हमारा वीर रस का उदाहरण हो जाएगा। तो दोस्तों, मैंने आप लोगों को तीनों उदाहरण एक बार फिर से बता दिया है। तो आप लोग उदाहरण सहित इसकी परिभाषा को जरूर याद कर लीजिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम की परीक्षा में 4 नंबर के रस से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आशा करती हूँ दोस्तों, आज का हमारा यह वीडियो आप लोगों को समझ में आया होगा। धन्यवाद दोस्तों।
नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं क्लास 12 के सब्जेक्ट हिंदी में मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर आई हूँ। तो देखिए दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है पत्र लेखन। आज हम आप सभी लोगों को पत्र लिखना बताएंगे कि बोर्ड एग्जाम की परीक्षा में पत्र कैसे लिखा जाता है। तो देखिए दोस्तों, हमने एक और वीडियो पत्र लेखन पर बनाया था, जिसमें हमने किसी बैंक की शाखा प्रबंधक को कोई व्यवसाय शुरू करने हेतु ऋण प्राप्ति के लिए आवेदन पत्र आप लोगों को लिखना बताया था कि आप आवेदन पत्र किसी बैंक की शाखा को ऋण प्राप्ति के लिए कैसे लिखेंगे। तो दोस्तों, आज हम आप लोगों को अपने नगर की सफाई हेतु नगर पालिका को एक पत्र लिखना बताएंगे। तो दोस्तों देखिए, बोर्ड एग्जाम की परीक्षा में 3 टॉपिक पर हर बार ही पत्र पूछे जाते हैं। उसमें बोर्ड एग्जाम की परीक्षा में दो पत्र लेखन आता है और उसमें से आपको कोई एक लिखना रहता है। तो देखिए दोस्तों, यही तीन ही पत्र हैं जिनमें से 2 आते हैं। तो आप लोग इन्हें जरूर तैयार कर लीजिएगा। तो हमने बैंक की शाखा प्रबंधक को ऋण प्राप्ति के लिए आवेदन पत्र लिखवाया है। तो जिन भी स्टूडेंट को पता नहीं है वे लोग जाके हमारे चैनल पर पत्र लेखन को लिख ले। और आज हम आप लोगों को अपने नगर की सफाई हेतु नगर पालिका पर पत्र लिखना बताएंगे। तो दोस्तों, आप लोग हमारे इस वीडियो को जरूर देख लीजिए। देखिए दोस्तों, 24 फरवरी के पेपर में यह पत्र लेखन जरूर पूछा जाएगा। तो आप लोग इसे जरूर देखकर अपने कॉपी में नोट कर लीजिए। तो हम लिखेंगे, इसमें पहले हेडिंग डालेंगे, पहले काले पेन से लिखेंगे सेवा में, उसके बाद कामा लगाएंगे, सेवा में लिखेंगे, फिर कामा लिख के लिखेंगे स्वास्थ्य अधिकारी। सेवा में स्वास्थ्य अधिकारी नगर निगम प्रयागराज उत्तर प्रदेश। देखिए दोस्तों, लिखेंगे हम पहले सेवा में स्वास्थ्य अधिकारी नगर निगम प्रयागराज उत्तर प्रदेश। फिर हम यहाँ पे अब हेडिंग डालेंगे विषय। तो यहाँ पे आप लोग काले स्केच से हेडिंग डाल लीजिएगा विषय। फिर इसमें लिखेंगे मतलब किस विषय पर हमें निबंध पत्र लिखना है। तो दोस्तों, हमें यहाँ पे नगर की सफाई है तो नगर पालिका को एक पत्र लिखना है। तो हम विषय में लिखेंगे मोहल्ले की सफाई हेतु नगर पालिका को एक पत्र। फिर देखिए दोस्तों, हम विषय में लिखेंगे कि मोहल्ले की सफाई हेतु नगर पालिका को एक पत्र। फिर उसके बाद अब यहाँ पे लिखेंगे श्रीमान, या फिर हम कह सकते हैं महोदय। यहाँ पे लिख के फिर कामा डाल के हम अब नीली पेन से इसमें लिखेंगे मैं इस पत्र के माध्यम से प्रयागराज नगर निगम के स्वास्थ्य अधिकारी का ध्यान अपने मोहल्ले की गंदगी की ओर खींचना चाहता हूँ या खींचना चाहती हूँ। मैं इस पत्र के माध्यम से प्रयागराज नगर निगम के स्वास्थ्य अधिकारी का ध्यान अपने मोहल्ले की गंदगी की ओर खींचना चाहता या चाहती हूँ। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि हमारे क्षेत्र में कई दिनों से कोई सफाई कर्मचारी नहीं आ रहे हैं। देखिए दोस्तों, हमारा आगे हो जाएगा कि आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि हमारे क्षेत्र में कई दिनों से कोई सफाई कर्मचारी नहीं आ रहे हैं, जिसके कारण जगह जगह पर गंदगी कूड़ा करकट का ढेर लग गया है या फिर ढेर लगा हुआ है। सड़कों नालियों की सफाई न होने के कारण मच्छरों का प्रकोप इस हद तक बढ़ गया है कि दिन का चैन और रात की नींद हराम हो गई है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो जल्द ही पूरा मोहल्ला महामारी की चपेट में आ जाएगा। देखिए दोस्तों, अगर ऐसा ही मोहल्ला चलता रहा तो जल्द ही मोहल्ला महामारी की चपेट में आ जाएगा। अतः आपसे निवेदन है कि जल्द ही सफाई की व्यवस्था करवाएं। देखिए दोस्तों, हम लिखेंगे कैसे कि अपने मोहल्ले की सफाई है तो नगर पालिका को पत्र लिखेंगे सेवा में, काले पेन से लिखेंगे सेवा में, फिर कामा डाल के लिखेंगे इसमें सेवा में स्वास्थ्य अधिकारी नगर निगम प्रयागराज उत्तर प्रदेश। सेवा में स्वास्थ्य अधिकारी नगर निगम प्रयागराज उत्तर प्रदेश। फिर हम यहाँ पे विषय हेडिंग डाल के इसमें लिखेंगे मोहल्ले की सफाई हेतु नगर पालिका को एक पत्र। मोहल्ले की सफाई हेतु नगर पालिका को एक पत्र। फिर लिखेंगे श्रीमान या महोदय डाल के फिर कामा करके लिखेंगे मैं इस पत्र के माध्यम से प्रयागराज नगर निगम के स्वास्थ्य अधिकारी का ध्यान अपने मोहल्ले की गंदगी की ओर खींचना चाहता हूँ। मैं इस पत्र के माध्यम से प्रयागराज नगर निगम के स्वास्थ्य अधिकारी का ध्यान अपने मोहल्ले की गंदगी की ओर खींचना चाहता या चाहती हूँ। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि हमारे क्षेत्र में कई दिनों से कोई सफाई कर्मचारी नहीं आ रहे हैं, जिसके कारण जगह जगह पर गंदगी कूड़ा करकट का ढेर लग गया है।
ढेर लग गया है। सड़कों नालियों की सफाई न होने के कारण मच्छरों का प्रकोप इस हद तक बढ़ गया है कि दिन का चैन और रात की नींद हराम हो गई है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो जल्द ही पूरा मोहल्ला महामारी की चपेट में आ जाएगा। अतः आपसे निवेदन है कि जल्द से जल्द ही सफाई की व्यवस्था करवाएं। भौदी आबासा। देखिए दोस्तों, यहाँ पे भौदी लिखने के बाद आप लोग अपना नाम नहीं लिखेंगे। बोर्ड एग्जाम की परीक्षा की कॉपी में कोई भी स्टूडेंट अपना नाम नहीं लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे नाम नहीं लिखा जाता। दोस्तों आप यहाँ पे का खा गा लिख सकते हैं या आ बासा और कुछ लिख सकते हैं। फिर यहाँ पे कोने में आप लोग दिनांक डाल के यहाँ पे तारीख डाल लेंगे, जिस दिन रहेगा पेपर, या फिर आगे पीछे का डाल सकते हैं, कोई भी, उससे कोई दिक्कत नहीं होगा। तो दोस्तों आप लोग बोर्ड एग्जाम परीक्षा में 24 फरवरी को पेपर में ऐसे ही मोहल्ले की सफाई हेतु नगर पालिका पर एक पत्र ऐसे ही लिखेंगे। धन्यवाद दोस्तों। ऐसे हमारे वीडियो की देखने के लिए आप सभी लोग हमारे यूट्यूब चैनल नैन्सी सक्सेस क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिए।